चलिए जानते हैं देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज आपको मिलती रहे। अयोध्या धाम का जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को उद्घाटन करेंगे, वहीं 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन वंदे भारत ट्रेनों में से 2 ट्रेन हरियाणा व पंजाब से होकर गुजरेंगी, जबकि इनका अंबाला में 2-2 मिनट का ठहराव होगा। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा के वार्ता समर्थक गुट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में केंद्र और असम सरकार के साथ त्रिपक्षीय समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में हस्ताक्षरित समझौते से असम में दशकों पुराने उग्रवाद के खत्म होने की संभावना है। उल्फा का 3 दशक से अधिक पुराना सशस्त्र संघर्ष खत्म हो गया। पीएम मोदी ने केंद्र और असम सरकार द्वारा उल्फा के हस्ताक्षरित शांति समझौते की सराहना करते हुए कहा कि इस समझौते से राज्य में अस्थायी प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि आज का दिन असम की शांति और विकास की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। साल 2023 जाने को है, लेकिन इस साल भारत और अमेरिका के बीच संबंध काफी प्रगाढ़ होते दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच व्यक्तिगत सौहार्द ने दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच संबंधों को और अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, क्योंकि दोनों देशों ने अपनी रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी को बढ़ाने के लिए कई प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर किए। देश में कोरोना के 797 नए मामले मिले हैं। यह 225 दिन में सर्वाधिक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 4091 हो गई। मंत्रालय द्वारा शुक्रवार सुबह 8 बजे अपडेट आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें केरल में 2 और महाराष्ट्र, पुडुचेरी और तमिलनाडु में 1-1 व्यक्ति कोरोना से मरे हैं। मणिपुर के उखरुल में शुक्रवार को भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने कहा कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.6 दर्ज की गई। भूकंप रात 10:01 पर 120 किलोमीटर की गहराई पर आया। हालांकि भूकंप के कारण किसी भी क्षति की फिलहाल पुष्टि नहीं हो पाई है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को श्रीलंका में बुनियादी ढांचे के विकास में भारतवंशी तमिलों के योगदान को मान्यता देने के लिए स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। भाजपा की तमिलनाडु इकाई के प्रमुख अन्नामलाई ने कहा कि श्रीलंका में भारतवंशी तमिलों के आगमन के 200 साल बाद डाक टिकट जारी करना उनके परिश्रम को मान्यता देने जैसा है। अगले महीने 22 तारीख को आयोजित अयोध्या में राम मंदिर के ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश भर से प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष खड़गे और लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन को भी आमंत्रित किया गया है। लेकिन अभी तक इसे लेकर स्पष्टता नहीं है कि कांग्रेस के तीनों नेता इसमें शामिल होंगे या नहीं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिन मंदिरों में 1 से अधिक पुजारी हैं, उन मंदिरों में वाल्मीकि समाज के एक व्यक्ति को पुजारी अवश्य बनाया जाना चाहिए। उन्होंने अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किए जाने को स्वागत योग्य कदम बताया। केंद्र सरकार ने अगले साल की पहली तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों का ऐलान किया है, जिसके अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर में 0.2% और 3 साल के टाइम डिपॉजिट दरों में 0.1% का इजाफा किया गया, जबकि अन्य योजनाओं की दरों में बदलाव नहीं किया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में लॉन्च किया था।